आरंभ करते हैं। वेद का मंत्र है, ईश्वर के विषय का प्रकरण चल रहा है। अयुक्त सप्ताह संधयु अयुव सुरो नरथस्य नप्तयः साभिर्याति भी, जो स्वयुक्ति भी अपनी योजनाओं में युक्त करता है वह ईश्वर। सप्त संधयु अर्थात अयु, जैसे कि उसमें बहुत प्रकार के पवित्र हेतु वो रसमयो। अब आपको हम भावार्थ बताएंगे। रथस्य रमणस्य अधिकरणस्य न तत्तेन पातेन, जो पात नाश नहीं होता जिसका, अर्थात सूरज सबका प्रकाशक, जो पूर्वोक्त सात नाश से रहित शुद्धि वाली किरणें हैं। जो सूर्य जो सबका प्रकाशक, उसकी शुद्धि वाली करने वाली किरणें हैं, उनको रमणीय स्वरूप में युक्त करता है, उनसे सहित प्राप्त होता है, उनके सहित प्राप्त होता है। जो सूर्य किरणों के सहित उनको रमणीय स्वरूप और शुद्धि में युक्त करता है वह सूर्य। इस प्रकार है ईश्वर, आप अपनी युक्तियों से सब संसार को संयुक्त रखते हो। सूर्य की किरण इस संसार से युक्त रहती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर की अपनी युक्तियों से संसार को संयुक्त रखते हो, ऐसा हमको दृढ़ निश्चय है। अर्थात मैं कहना चाहता, देखो देखो शुद्धि क्या है, जो आवश्यक है आवश्यक, और रमणीय क्या है, रमणीय, हम बहुत श्रेष्ठ लग रहा है रमण, जिसको हम चाहते हैं, वरना चाहते हैं। ईश्वर भी वर्ण्य स्वरूप है, वरुण है। सूर्य की किरणें रमणीय अर्थात जो संसार में श्रेष्ठ है, किसके लिए क्या आवश्यक है उसको, ये तो है शुद्धि। जैसे कि अशुद्ध, जो हमें आवश्यक नहीं वह हमारे लिए अशुद्धि है। शरीर के लिए कुछ आवश्यक नहीं है वह हमारे लिए अशुद्धि है, उसको हम निकाल देते हैं। शुद्धि अर्थात जो आवश्यक है, शुद्ध किरणें जो संसार में शुद्धि, इस सूर्य के प्रकाश से हम इतने प्रकाशवान हो जाते हैं, प्रकाश से ज्ञात होता है कि क्या आवश्यक है, और फिर उस आवश्यक में भी श्रेष्ठ चाहिए होता है हमें, कि क्योंकि देखो हर व्यक्ति के भाव अलग अलग है, लेकिन उस भाव के अनुकूल हमें चलना होता है, कि श्रेष्ठ व्यक्ति के अनुकूल हमें चलना होता है। व्यक्ति आवश्यक वस्तु सुन लेता है परंतु अपने तक सीमित रहता है, कहीं जो इतना उन्नति नहीं कर पाता, पर जो व्यापक रहता है, सर देखो सर्वत्र व्यापक आकाश के तुल्य, अर्थात वही जो श्रेष्ठ चुनेगा वह व्यक्ति तक, अन्य व्यक्ति तक उसकी, अन्य व्यक्ति से जुड़ेगा तथा उसकी भाव प्रबल होंगे, भाव व्यापक होंगे। जैसे कि हमारे महापुरुष हुए हैं श्री कृष्ण इत्यादि, वह श्रेष्ठ विचार थे उनके, अन्य व्यक्ति तक जुने, तो वो श्रेष्ठ उनकी भावना चलती रही। तो श्रेष्ठ यही है, शुद्ध आवश्यक तो हमें ज्ञात है, पर उसमें और श्रेष्ठ, जैसे कि ईश्वर भी हमें श्रेष्ठ देते हैं, श्रेष्ठ देते हैं, हम और अधिक श्रेष्ठ होते रहते हैं, तो ये रमणीय स्वरूप है। तो इसी प्रकार ईश्वर भी अपनी युक्तियों से संसारों को संयुक्त रखते हो, ऐसा हमको दृढ़ निश्चय है। जो सूर्य के समान आपसे प्रकाश स्वरूप, आकाश के तुल्य, सर्वत्र व्यापक, उपासक, जैसे सूर्य है ऐसे ही ईश्वर है। पूर्णतः तो नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने ही सूर्य बनाया है। सूर्य जैसा है उससे हम ईश्वर को, आकाश के तुल्य सर्वत्र व्यापक, उपासक को पवित्र करता परमात्मा है, वही सब मनुष्य का उपास्य देव है। अर्थात जब हम दूसरे जुड़ेंगे हम श्रेष्ठ होंगे, पवित्र होंगे, अर्थात जितना जो पवित्र है वह श्रेष्ठ रमणीय है, हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चाहिए होता है। तो ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमें पवित्र करें, उपासना करें ईश्वर की। ओम। दूसरों की पीड़ा समझ करके उनके हृदय को दया भाव से और उत्तम श्रेष्ठ करना वह श्रेष्ठ होता है। उनके प्रति करना, व्यक्ति से जुड़ाव करना व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, वह पवित्र आत्मा होता है, पवित्र उसको ईश्वर करते हैं। तो वही है, भावना के बल पर उचित चयन करना, उसमें निकृष्ट गलत चयन न करना, यह होता है श्रेष्ठ आत्म पर्वत पवित्र करता, पवित्र श्रेष्ठ बल। यह होता है उपासक जो श्रेष्ठ चुनता है, रमणीय स्वरूप। ओम। उपासक का हृदय ईश्वर के प्रेम के प्रति द्रवित हो उठता है, और वह अन्य व्यक्ति को भी उस प्रेम की आकांक्षा, प्रेम प्रयास करता है, प्रीति से युक्त व्यवहार करता है, उस प्रेम से ही वह व्यक्ति से जुड़ता है, प्रेम की आशा ही करता है, विश्वास से, प्रेम से द्रवित उसका हृदय होता है। तो सब व्यक्ति को एकत्व देखता है, एक ही है हम, वही आत्मा, वही गुण देखता है, एकत्व अनुभव करता है कि हम ईश्वर से जुड़े हैं, सब आत्मा ईश्वर में लीन, अर्थात ईश्वर से सानिध्य में जाते हैं, मोक्ष में, ईश्वर के गुणों प्रकाश में हम लीन, अर्थात श्रेष्ठ सानिध्य में होते हैं ईश्वर की।